Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से मालामाल, मादनी वसाइल के इस्तेमाल से कर्जों के चुंगल से निजात और IMF को खैरबाद कह सकते हैं। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, रिकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा करार। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी कुदरत के बेपनाह खजाने मुदफन हैं। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी मादनी माशियत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार करार देते हैं। वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में बैनुल-अक़वामी इदारों के शुरका का खैर मकदम, गैर मुल्की इदारों को शराकत दार बनने की दावत दे दी। सरमायाकारों का एतमाद और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने का ऐलान। इक़्तिसादी तरक्की कौमी सलामती का एक अहम जुज़्व बन चुकी। मादनियात के शोबे में बलोच कबायली नुमाइंदीन की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत का हामिल, रिकॉर्ड एक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये मनसूबा बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का भी बाइस बनेगा। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो का मकामी आबादी के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने समेत छोटे कारोबार के फरोग के लिए भरपूर मदद की फराहमी के मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी। Investment in the mineral sector represents not only financial opportunity, but a vital step towards securing a sustainable and technologically advanced future for generations to come. पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तमाम मुआशी अशारिये मस्बत करार दे दिए। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का भी खिताब। Balochistan, and especially when it comes to the northern parts of Pakistan, more than 90 minerals are such which are present. Geological Survey of Pakistan, which have been working in Pakistan for more than 1 century, definitely has been working here for not only exploring these potential minerals and critical minerals and basic metal minerals, but at the same time, I do see the opportunity which still lies within Pakistan is too immense. पाकिस्तान मिनरल्स फोरम में कई ममालिक के साथ मादनियात की तलाश से मुताल्लिक मफाहिमत की याददाश्तें तय पा गईं। चीन, रूस, बरतानिया समेत कई मुल्कों की कंपनियों ने पाकिस्तानी इदारों के साथ MOUs पर दस्तखत कर दिए। बानी की बहनों और कुछ रहनुमाओं को मुलाकात से रोके जाने पर अडियाला जेल के बाहर कारकुनों का एहतजाज। पुलिस से हाथापाई, मुश्तइल कारकुनों ने पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म की बहनों, PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, साहिबजादा हामिद रजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत अफराद करीबी शादी हॉल मुंतकिल, मरकजी गेट बंद कर दिया गया। सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियों की मजम्मत। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकात न कराना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
बानी PTI से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर समेत 6 रहनुमाओं की मुलाकात। आलिया हमजा मलिक को पंजाब में तंजीमी फैसलों में फ्री हैंड दे दिया गया। किसे मुअत्तल करना है, किसी जिम्मेदारी सौंपी जाए, खातून रहनुमा मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। साबिक वज़ीर आज़म ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी। अडयाला जेल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुकदमात का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमात में पेशरफ्त की रिपोर्टें हर 15 दिन बाद मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। पंजाब हुकूमत के वकील का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की यकीन दयानी। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। याहिया अफरीदी ने ATC में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का कानून याद दिला दिया। मुल्जिमान के हुकूक मुतासिर न होने की तलकीन। सानिहा 9 मई से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। 24,000 से जायद मुल्जिमान मफरूर करार, 11,000 से जायद गिरफ्तार। 9 मई को एहतजाज नहीं, इदारे पर हमला किया गया, 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में दावा। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जाफर एक्सप्रेस वाक़ये का जिक्र। पीछे से टांगे खींची जाएंगी तो दिफाए वतन कैसे करेंगे? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का इस्तफसार। जज्बाती होने का वक्त नहीं, मुल्की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने नुक्ता उठा दिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गोहर के दलाइल के लिए वक्त देने की दरख्वास्त। 1 साल से केस ज़ेर इल्तवा है। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन PTI से मुकालमा। इलेक्शन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने किसी भी तरह के मुज़ाकरात और डील की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर सैफ का PTI में मामूली इख्तिलाफात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किए जाने का शिकवा। शरीफ खानदान में हर वक्त इख्तिदार के हुसूल की जंग जारी रहती है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में असली भुट्टो सामने आ गया। असली वारिस सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी हवास बाख्ता हो गए। KP हुकूमत के तर्जुमान का दावा। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है और रोजाना कराची की सड़कों पर वो चिंगारियां उभरती हैं। जब जो इस बारूद तक पहुंची तो ये शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। 97% देने वालों को बजट का 1% भी नहीं मिलता। कराची में चोर और सिपाही का गैर मकामी होना बदअमनी की बड़ी वजह है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। सिंध के वजीर इत्तलात का MKM पर नफरत की सियासत का इल्जाम। शर्जील मेमन ने मुत्तहदा रहनुमाओं को मुस्ताफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। MKM का मुकाबला चल रहा है। एक और MKM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है। वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है। वो भी नफरतों की बातें कर रहा है। वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस इलाके में भी अगर समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है, उनके पास अवाम की सपोर्ट है, आ जाए, हम उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। IT कोर्सेज हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने हमें कोर्स कराया। मेयर कराची और गवर्नर सिंध के दरमियान IT कोर्सेज पर गर्मा गर्मी के बाद जामा कराची वजाहत देने पर मजबूर। IT सर्टिफिकेट्स के मामले पर तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं हो सका। तर्जुमान जामा कराची का बयान। कराची में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई। सुल्तानाबाद से गैर कानूनी रिहाइश पसीर 190 अफगान बाशिंदों को चमन के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब में 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी बाशिंदों को होल्डिंग पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। 5,000 को डिपोर्ट कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला ने DG FIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क सौंप दिया।
साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए मुत्तालिका अफसरान को हिदायत जारी। कराची के इलाके ली मार्केट में सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल खारिज का दहशतगर्द जमील उर्फ कारी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद। नवाज शरीफ की सरबराही में लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल का इजलास। गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ फिलफोर ऑपरेशन किया जाए। शहर को कदीम तर्ज पर बहाल करके सयाहत को फरोग दिया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। मरियम नवाज ने हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत और मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। डिप्लोमेसी फोरम से खिताब शेड्यूल। मरियम नवाज के एजाज में तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तमाम गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम लगाना जरूरी होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और ट्रिपल सवारी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे, गैर मिजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का पहला दिन। 3,75,000 तलबा और तालिबात की शिरकत। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। कोई भी डिवाइस या मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIR काटी जाएंगी। हैदराबाद में 10वीं जमात का फिजिक्स और कनकोट में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट। लाड़काना में 9वीं जमात सिंधी जबान का पर्चा बूटी माफिया के हाथों में आ गया। इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग से तलबा बेहाल हो गए। पंजाब की सरकारी और निजी स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा लाजमी करार। मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। गर्म मौसम के दौरान तलबा को हल्के घर के कपड़े पहनने की इजाज़त। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार और रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 160 मीटर तक गिर गई। खुश्कसाली और पानी की कमी के खदशात। पानी का ज़िया रोकने के लिए पंजाब भर में नए कार वॉश सेंटर खोलने पर पाबंदी लग गई। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर तक पानी ज़ाया होने का दावा। ननकाना साहब में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने लड़की को बहाने से बुलाकर दोस्तों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का दावा। शोरकोट से अगवा 10 साला बच्ची 23 रोज बाद भी बाजियाब ना कराई जा सकी। जिम्मेदार के घर में मुलाजमत करने वाली बच्ची सामान लेने निकली, वापस नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में दुकान मालिक के पैसे छुपाकर पुलिस को डकैती की झूठी इत्तला देने वाला पकड़ा गया। मुलजिम ने 1,24,000 रुपए गैस सिलेंडर के पीछे छुपा दिए थे। पुलिस ने हिरासत में लेकर सच उगलवा लिया। लाहौर में हॉल रोड पर मोबाइल एक्सेसरीज का काउंटर लगाने पर झगड़ा। फायरिंग से नौजवान जख्मी। वाकई की CCTV फुटेज डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। अटक खुर्द में गोताखोरों की बरवक्त मदद ने सयाहों को डूबने से बचा लिया। 3 रोज कबल कश्ती हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके लियाकताबाद में ज़ेरे तामीर 7 मंजिला इमारत की दीवार गिरने से खातून जख्मी। करीबी फ्लैट्स में दरारें पड़ गईं। फ्रॉड केस में शौहर की गिरफ्तारी का मामला। FIA ने नादिया हुसैन को तलब कर लिया। नोटिस घर पर वसूल करवा दिया गया।
मुस्तफा केस के मरकजी मुलजिम पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए अरमगान को जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी। जामशोरों में मोटरवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बहरिया टाउन के करीब छीनी गई कार बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और रकम भी बरामद। नारोवाल के इलाके करम शाह वली दरबार के करीब तेज रफ्तार बस मोड़ काटते हुए उलट गई। खवातीन समेत 15 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दूसरे रोज भी धरना। एहतजाज में खवातीन के साथ छोटे बच्चे भी शरीक हो गए। अस्पतालों की निजकारी ना रोकने पर गैर मुय्यना धरने की धमकी दे दी। ट्रेनों की आमदोरफ्त के शेड्यूल पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। कई रेलगाड़ियां 1 से 5 घंटे ताखीर का शिकार होने पर मुसाफिर गुस्से से लाल पीले। रवां साल के इब्तदाई 2 माह में पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 147 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। मजमूई सर्कुलर डेट 2531 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए का इंकिशाफ। रवा साल के इब्तदाई 2 माह में पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 147 अरब रुपए का बड़ा इजाफा। मजमूई सर्कुलर डेट 2531 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए का इंकशाफ। शुमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल का तारीख की बदतरीन मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिकवरी। दौरान कारोबार 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केटें भी गुज़िश्ता रोज के झटके के बाद संभल गईं। यूरोपीय मंडियों में भी ट्रंप टैरिफ से तबाह आलमी मंडियां दोबारा संभलने लगी। जापान के निकाई इंडेक्स में 6%, हांगकांग के इंडेक्स में 2% इजाफा। भारतीय हिस्से बाजार में भी जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। अमरीकी टैरिफ लगने के बाद बांग्लादेश को एक और धचका। अमरीकी कंपनियों ने बांग्लादेश को नए ऑर्डर्स देना छोड़ दिए। $50 अरब की टेक्सटाइल बरामदात में बड़ी कमी का इम्कान। ट्रंप का ईरान से बराह रास्त बातचीत शुरू होने का दावा। जोहरी मुआहदा न हुआ तो ईरान बड़े खतरे में होगा। ट्रंप की वार्निंग। ईरानी वज़ीर खारजा का बिलवास्ता मुज़ाकरात पर इसरार। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और दीरुल बलाह में घरों पर बमबारी। हमास की ज़ेरे हिरासत यरहमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। गजा जंग रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के 450 से ज्यादा तलबा के वीजे अचानक मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे की सजा दी। महकमा खारजा की हिदायत पर पाकिस्तानी तलबा के लिए ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम भी बंद। बरतानिया में पुलिस ने फलस्तीनियों के हामियों को सड़कों पर एहतजाज से रोक दिया। 24 घंटों में 3 मुजाहिरे मुंतशिर। माइक्रोसॉफ्ट ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज करने वाली दोनों खवातीन मुलाजमीन को निकाल दिया। मराकश से ताल्लुक रखने वाली अब्तहाल और भारतीय निशाद अग्रवाल ने इसराइल को मसनूई जहानत से लेस हथियार देने पर एहतजाज किया था। अमरीका में दौरान परवाज जिनसी ज्यादती के इल्जाम में भारतीय नशाद शहरी गिरफ्तार। टेक्सास जाते हुए ज्यादती की। न्यू जर्सी में पुलिस ने धर लिया। 17 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। बरतानिया का रूस पर जोहरी आबदोजों की जासूसी का इल्जाम। रॉयल नेवी को समंदर पर नस्ब कुछ आलात मिले। मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराहों के मुताबिक आलात बरतानिया की 4 आबदोजों के बारे में खुफिया मालूमात जमा करने के लिए लगाए गए थे। बहरे ओकियानूस में जंग छिड़ रही है। बरतानवी फौजी हुक्काम का इंतबाह। मकबूजा कश्मीर असेंबली में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस कराने से इनकार पर शदीद हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस अरकान के नारे। एक्ट की कॉपियां फाड़ दी। कांगो के दारुल हुकूमत कंशासा में तूफानी बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के रिसाइकलिंग प्लांट में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर से उठते दिखाई दिए। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। रेस्क्यू एहलकार मुलाजमीन को बाहिफाजत निकालने में कामयाब।
फिलिपाइन के नेग्रोस जजीरे में कैनलावन पहाड़ पर 4000 मीटर ऊंचा आतिशफशां फट गया। करीबी आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल, इलाके की फजाई हदूद से तैयारों की परवाज ममनू। दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहे पैमा शहरोज काशिफ शदीद अली 6 माह कबल होने वाला रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कामयाब न हो सका। दूसरे ऑपरेशन की तैयारी। शहरोज काशिफ का चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की तरफ से इलाज का वादा वफा न होने का शिकवा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। सलमान अली आगा, फहीम अशरफ और इमामुल हक बरास्ते दुबई लाहौर पहुंचे। आकिब जावेद और मोहम्मद यूसुफ असर महमूद की न्यूजीलैंड से बरास्ता आमद। पाकिस्तान टीम को T20 और वनडे सीरीज दोनों में शिकस्त फाश का सामना रहा। PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी पुरजोश। वेस्ट इंडीज के अलजारी जोसेफ और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल ओवन ने पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर कल से लाहौर में शुरू होंगे। PCB ने कज़ाफी स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया। वुमेन क्रिकेटर्स ने शौकीन से सपोर्ट मांग ली। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियों के दौरान क्रिकेटर सिद्रा अमीन की सालगिरह की तकरीब। कज़ाफी स्टेडियम में साथी क्रिकेटर्स ने सालगिरह मनाई। लाहौर के गर्म मौसम में खवातीन और सीनियर एमेच्योर गोल्फर्स का शानदार खेल। जिमखाना क्लब में ड्रॉ चिट शॉट्स के जरिए बॉल को हदफ तक पहुंचाने की कोशिशें। 11वीं JA जमान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबले 10 अप्रैल से शुरू होंगे। गोल्फर्स ने इवेंट आलमी सतह पर मुकाबलों की तैयारी के लिए मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान के बासिर शमशी ने 75 मिनट में तेज रफ्तार मछली एस्ट्रॉइड मार्लिन को पकड़ने का कौमी रिकॉर्ड बना दिया। कराची से 40 नॉटिकल मील के फासले पर 198.4 किलोग्राम मार्लिन एस्ट्रॉइड का शिकार किया। मार्लिन मछली अपनी तेज रफ्तारी के लिए दुनिया भर में मशहूर। राजलपुर में दाजल नस्ल के बैलों की खूबसूरती का मुकाबला। आंखों, चौड़ी पीठ, चाल, रंगत और कद की पैमाइश। जीतने वाले बैल के मालिक को इनाम से नवाजा गया। डेरा इस्माइल खान में जारी मेले में खेलों के मुकाबले। कबड्डी और वजन उठाने के मुकाबलों में खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। नेजाबाजी में पहली बार कराची और फैसलाबाद की खवातीन की भी शिरकत। ननकाना साहिब में स्ट्रॉबेरी की काश्त में हर साल इजाफा। सिर पर सब्ज पत्तों का ताज पहने स्ट्रॉबेरी की फसल काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श बन गई। सेहत के लिए मुफीद ये फल किसानों को माली फायदा भी देने लगा। अमरीकी फुटबॉल लीग में एक और सनसनीखेज मुकाबला। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी और टोरंटो का मुकाबला नतीजा खेज न हो सका। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें एक एक गोल कर सकीं। इंटर मियामी की जानिब से लियोनेल मेसी ने वाहिद गोल दागा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 3-0 से हरा दिया। फातेह टीम के जैकब मर्फी ने 2 और हार्वी हॉर्न्स ने 1 गोल स्कोर किया। गजल हो या गीत, क्लासिकल संगीत, मौसीकी के उस्ताद असद अमानत अली खान का यौम वफात। 10 साल की उम्र में गायकी शुरू की। चचा हामिद अली खान के साथ जोड़ी मद्दाहों को खूब भाई। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 55 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। बेशुमार गीत आज भी जहनों में नक्श।